वेलकम बैक टू माय चैनल। गोवा आए और हमें बीच ना दिखे हर ब्लॉग के हर फ्रेम में तो वो थोड़ा जस्टिफाइड नहीं होगा, इसलिए हमने अगले दिन की शुरुआत भी करी अपना बीच मॉर्निंग वॉक से। लेकिन इस दिन थोड़ा मौसम और ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा बारिश के आसार लग रहे थे एंड इट वाज काइंड ऑफ रिस्की बट इट वाज ब्यूटीफुल। तो वॉक करके हम पहुंच चुके थे हमारा वही रेस्टोरेंट द पार, केलांगुटे गोवा जो बीच है उसके पास, जहाँ पे हमने लिया था आज बफे ब्रेकफास्ट। उसके बाद हम चल पड़े थे घूमने। तो इस नेक्स्ट डे हमने सोचा कि हम कुछ मेन स्पॉट्स कवर कर लेते हैं, एक चर्च और कुछ बीचेस जो हमारे अदर साइड ऑफ द गोवा में थे, साउथ गोवा में। तो हम निकल पड़े थे, लेकिन चलते चलते में ऐसा फील हुआ कि जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, बहुत हैवी रेन हो रहा था। इसलिए सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हम जो चर्च है वहाँ चले जाते हैं और उसके बाद देखेंगे कैसा रहता है। पर जो बारिश है वो बढ़ती चली गई थी, तो आगे देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ और कैसे कवर कर पाए थे। पर जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बोला, जो गोवा के रास्ते हैं, जो गोवा ओवरऑल फील है, वो रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा डिफरेंट और रिफ़्रेशिंग था। तो अब हम पहुंच चुके थे चर्च। ये बहुत अलग जगह पे लोकेटेड था, तो हमने सोचा यहाँ से कवर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और हम लोगों के पास नहीं था अम्ब्रेला, तो सबसे पहले हम लोगों ने ख़रीदा रेनकोट और अम्ब्रेला। फिर हम घूमे चर्च, क्योंकि चर्च के अंदर अलाउड नहीं था शूट करना, तो मैंने नहीं किया। फिर हम आ गए थे बाहर भुट्टा खाने, क्योंकि बारिश हो और भुट्टा ना खाएं मज़ा नहीं आएगा। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और सोचा कि कहीं घूमने और आगे की तरफ चलते हैं, लेकिन बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो हमने एक छोटे से रेस्टोरेंट में लिया हॉल्ट और हमने किया अपना लंच, प्रॉपर रोटी सब्ज़ी वगैरह। फिर हमने सोचा था कि हम वो एक मेन पार्ट ऑफ गोवा कवर करें जहाँ पे सारे कसिनोज़ हैं, जहाँ पे और आपके कुछ कुछ बीचेस हैं, जो मेन सिटी वाला एरिया है, जो आपका कैपिटल है, उन जगहों पे। लेकिन जो वेदर है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ख़राब हो गया था। जब तक हम उस जगह पे पहुँचे इतनी तेज़ बारिश हो गई थी कि वी हैड टू कम बैक, बट नेवरदलेस कितना ब्यूटीफुल रास्ता था वहाँ तक जाने का। जस्ट सी एंड जस्ट एन्जॉय द व्यू। हम काफ़ी जगह इसलिए भी नहीं घूम पाए क्योंकि हम गए थे पीक रेनी सीज़न में। लेकिन अगर आप सिर्फ वहाँ का सीनिक ब्यूटी एंजॉय करने जा रहे हो और आप एक छोटा एरिया कवर करके ओके हो, या आपके पास कम टाइम है लेकिन आपको प्रॉपर रेनी वेदर एंजॉय करना है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गो टू गोवा। हाँ, थोड़ा रिस्की भी होता है, तो उस बात को भी ध्यान में रखते हुए जाइएगा जब भी जाएंगे। गाइस, हम दूसरा पार्ट ऑफ द गोवा तो नहीं घूम पाए, तो हमने सोचा कि हमारे होटल से नियर बाय जो कैंडोलिन बीच है वहीं घूम लें, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी और हम निकल रहे थे। हमने वहाँ पे एक रेस्टोरेंट ढूंढा और वहाँ सबसे पहले लिया गरम गरम चाय और खाने के लिए कुछ, और उसके बाद जो यहाँ का आसपास का मार्केट था वो थोड़ा सा घूमा, और फिर हम गए रात में थोड़ा फ्रेशन अप वगैरह होके डिनर करने के लिए। एंड दिस इज़ हाउ वी एंडेड आवर गोवा गर्ल्स ट्रिप। लेकिन हमने बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के जो बैचलर्स था वो भी थोड़ा सा सेलिब्रेट किया डेकोरेट वगैरह करके। उसका मैं क्लिप अभी एंड में डाल दूँगी। बट अदरवाइज़ जो है, क्योंकि 2 ही दिन थे हमारे पास, तो हम सब कुछ तो नहीं कवर कर पाए। डेफिनेटली हम लोग गोवा दोबारा जाएंगे और मैं और ब्लॉग्स डालूँगी और जगहें कवर करके। बट दिस वाज ऑल वी डिड ड्यूरिंग दिस ट्रिप। और हमने जो फ़्लाइट बुक करी थी वो हो गई थी प्रीपोन। हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट काफ़ी जल्दी, लेकिन हमारा फ़्लाइट बारिश की वजह से हो गया था थोड़ा सा और डिले। लेकिन हम फिर फाइनली इस ब्यूटीफुल से वेदर में टेक ऑफ करके निकल पड़े थे दिल्ली के लिए। एंड दिस इज़ हाउ द रेनी सीज़न इन गोवा ट्रीटेड अस, एंड इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल एंड मैजिकल।